नमस्कार। नमस्कार। धर्म मीमांसा में सबका स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी आज विषय प्रवर्तन करेंगे। जी, आदरणीय पंकज जी को सादर प्रणाम, दीदी को सादर प्रणाम। आज का विषय बहुत ही सुखद समाचार है भारत के लिए। वैसे तो भारत के लिए अनेक सुखद समाचार आते रहते हैं, लेकिन ये जो सुखद समाचार है वो भारत के लिए तो है ही, उससे बड़ी बात है कि सनातन धर्म के लिए बहुत सुखद समाचार है। पंकज जी और दीदी जैसे विद्वान इस देश में न जाने कितने वर्षों से ये बात कहते आए हैं कि सारे संसार में सनातन धर्म ही था एक समय, जब तक ये ईसाई नामक एक अजीबोगरीब कुविचार धरती पर नहीं आया था और उसकी देखा देखी इस्लाम ने अपना रूप नहीं दिखाया, तो सर्वत्र सनातन था और उसका केंद्र जो है, केंद्र बिंदु भारत था। भारत से ही ज्ञान, संख्या और भाषा, ये तीन चीजें भारत से गई हैं और भारत का विस्तार जैसे पुराणों में वर्णन है और अन्य भी ग्रंथों में वर्णन है। जम्बू द्वीप को लेकर के बहुत कुछ कहा गया है और अलग अलग जो द्वीप हैं उन पे कैसे भरतवंशियों का शासन रहा है, इसका भी वर्णन है। लेकिन एक जो नया रोग चला है, आर्कियोलॉजी नामक रोग या कहें पुरातत्व नामक रोग, इस रोग को सब कुछ का प्रमाण चाहिए। ये जो खोज करता है, इनके दादाजी का कुर्ता इनके घर में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आज से 10,000 साल पहले, 50,000 साल पहले सब कुछ ढूंढते हैं। कुर्ता ढूंढते हैं, धोती ढूंढते हैं, चंदन ढूंढते हैं, टीका ढूंढते हैं। तो ये अजीब विडंबना है हमारे इस विश्व में और सनातन को नकारने का एक चलन है, और विशेषकर पश्चिमी लोगों में, क्योंकि उनमें एक ग्रंथि है, हीन भावना है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं, न भाषा आती थी, न संख्या जानते थे। आज भी जो रोमन संख्या है वो 30-40 पन्ने पर ही सिमट जाती किसी पुस्तक में। उनकी इतनी औकात नहीं होती कि आगे किताब में चले, तो हमारी संख्या लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी उनका मोह देखिए कि चाहे 10 पन्ने ही हो उस पर रोमन चिपकाते हैं। तो ये तो उनकी समस्या है। तो अभी देखिए एक अद्भुत उद्घाटन हुआ है 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हुआ क्या है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उगारित नामक शहर है सीरिया, जहां से एक पाषाण पट्टिका मिली है। उस पट्टिका पर कई भजन लिखे हुए हैं और वे जो भजन हैं वो ऋग्वेद की ऋचाओं से मतलब पूरी तरह उसकी समानता है। कैसी समानता है वो हम आगे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा है कि 3,000 साल पहले की स्थिति बता रहे हैं हम कि वैदिक काल के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद और सीरिया के उगारित शहर में मिले भजनों के प्राचीन ग्रंथ, जिसका नाम दिया हुआ है हिम्न टू निकल, वो भी नया नाम होगा, हिम्न टू निकल क्या होगा, ये तो अंग्रेजी में कुछ लिख दिया, में कई समानताएं मिली हैं। इससे पता लगता है कि जो वैदिक जो भी हमारा धर्म है वो शताब्दियों से दुनिया को अनेक पाठ पढ़ा रहा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और सैंटा बारबरा के शोधकर्ता प्रोफेसर डैन सी वासियू ने संगीत के आधार पर ऋग्वेद और 3,000 साल पुराने हिम टू निकल के बीच चौंकाने वाली समानताएं खोजी हैं। वासियू ने कंप्यूटर टूल्स के सहायता से दोनों ग्रंथों के रिदम यानी लय और मेलोडी ताल का तुलनात्मक अध्ययन किया है। सीरिया के उगारित शहर की गुफा में एक पट्टिका पर उकेरे गए जो हिस्से हैं उनके आधार पर ऐसा किया गया है। तो वासियू ने बताया है कि यही धुनें और पैटर्न बाद में यूनान की कवित्री जो है वो सैफो की कविताओं में भी देखी गई है और बाद में जर्मन की जो कवि हैं उन्होंने भी इस प्रकार की कविता उसी लय ताल में लिखी है, छंद में लिखी है। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि आगे पीयर रिव्यू में शोध की पुष्टि होगी
तो अन्य समानताएं भी इसमें मिलेंगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो तकनीकी बात है कि ऋग्वेद की हर 5वीं ऋचा उसी पैटर्न पर खत्म होती है, समाप्त होती है, जो हिम टू निकल में पाया जाता है। इतनी समानता है, मतलब आप समझिए कि छंद, ताल, लय सब में समानता है। यह मेल इतना दुर्लभ है कि इसके अचानक मिलने की संभावना 10 लाख में एक बताई जा रही है। जो इन्होंने जो मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी होती है उसके आधार पर गणना की है कि ये अद्भुत समानता जो है, अगर ऐसा खोजा जाए तो 10 लाख में एक बार होती है। तो भारतीय टिप्पणीकारों का भी कहना है कि भजन की धुनें ऋग्वेद की धुनों से मेल खाती हैं और इसमें 2 प्रकार की ताल पाई गई। एक को साधारण कहा गया है और दूसरी को धड़कन कहा गया, और दूसरी अधिक जटिल है जो ऋग्वेद के त्रिष्टुभ छंद से गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये जो अद्भुत समानताएं हैं, जब हमने इसको पढ़ा, और इतना ही नहीं है, अभी सोशल मीडिया पर भी ये काफी छा गया है और अनेक जो लोग हैं इसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस पर हमारा, चूंकि हमारा तो चैनल ही धर्म मीमांसा है, तो उसके आधार पर हम कुछ इस पर चर्चा करें। इसमें मैं कुछ और भी जोड़ना चाहता हूं कि सीरिया में अलेप्पो नामक शहर है। अलेप्पो में अनेक मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों को सबसे पहले 4वीं-5वीं शताब्दी में ये जो चांडाल पिशाच प्रकार के ईसाई थे उन्होंने तोड़ा और उनको छत विछत किया, और छत विछत हालत में वो जो मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, वो अभी तक थी। लेकिन 2017 में इन मंदिरों पर, सीरिया के मंदिरों पर दोबारा प्रहार किया गया और उसी तरह के पिशाचों के द्वारा इस बार आईएसआईएस, जो दाएश बोलते हैं, इस्लामी जो संगठन है, उसने छत विछत किया है। तो वहां पर अनेक मंदिर मिले हैं और बल्कि उपस्थित हैं। सीरिया के बगल में तुर्की में आज से करीब 4 या 5 वर्ष पूर्व मैंने एक लेख लिखा था। उसमें मैंने वर्णन किया था अनेक स्रोतों के आधार पर कि तुर्की में इतने मंदिर के प्रमाण मिले हैं कि जिनकी गिनती करना कठिन है। और इन्हीं में से एक मंदिर निकला था जिस पर लंबी सी पट्टिका थी और पट्टिका पे न जाने कितने स्वास्तिक के चिन्ह थे। तो उस समय तुर्की के लोगों को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने, तुर्की और जर्मनी में बड़ा निकट का रिश्ता था, जैसा कि विश्व युद्ध में भी देखा गया है। तो तुर्की ने जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया था, पुरातत्ववेत्ता को, और उन्होंने वो मंदिर को निकाला और उनका उस पर काफी काम किया। और वहीं से जो स्वास्तिक की फोटो थी वो लेकर गए थे और हिटलर को दिया था, और हिटलर ने उसी स्वास्तिक को अपनाया था। उसका संबंध भी तुर्की के मंदिरों से है। तो वहां पर, और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि मक्का में जो अभी जो मक्का है, जिसको काबा कहते हैं, तो वो जो काबा है वहां पर ये तो प्रमाणित है, जो इस्लामी इतिहास में लिखा हुआ है कि 360 मूर्तियां थी और उन मूर्तियों को मोहम्मद ने तोड़ा था। तो वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो एक प्रकार से कहिए कि सनातन धर्मी था और वहां पर प्रमाणों की कोई कमी नहीं है। तो ये तो हम लोग तो बोलते ही आए हैं, लेकिन अभी चूंकि अमेरिका के प्रोफेसर ने वहां से निकाला, खोजा और उस पर काम किया है, तो अभी ये संसार में चर्चा का विषय बन गया है। और भारत के लिए तो बड़ा सुखद है ही। मैं समझता हूँ कि इसको हमारे प्रधानमंत्री के स्तर पर भी इस बात को उठाना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही सुखद है कि ऐसा प्रमाण हमें मिला है, और हम तो ये मानते हैं कि हमारे वेद ही सर्वत्र गए थे, बाद के भी हमारे सारे ग्रंथ गए थे। अन्यथा जो मूल बाइबिल है यहूदियों का, उस बाइबिल में समिधा, यज्ञ आदि का वर्णन नहीं मिलता। उसमें मिलता है ये जो इब्राहिम है,
इब्राहिम जब अपने बेटे की बलि चढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें जो उस प्रकरण जो प्रकरण है उसमें पूरा यज्ञ का वर्णन है, क्योंकि वो इब्राहिम पहले लकड़ी जुटाते हैं, इसको हम लोग समिधा कहते हैं, और बेटा उनसे पूछता भी है क्या करेंगे, तो कहते हैं कि नहीं हम यज्ञ करेंगे, वेदी बना रहे हैं। ये इन सारी चीजों का वर्णन है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रभाव है वो तो सर्वत्र है, देखा जा सकता है। इसलिए मुझे लगा कि हमारे दर्शकों को ये बताना परम आवश्यक है, और इस पर आगे भी काम होगा। अनेक शोधार्थी लगे हुए होंगे, वो निकालेंगे। अब आप देखिए ध्यान से, अंतिम बात ये है कि जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं, और ये जो पुरातत्व वाले हैं उन लोगों ने ऐसा निकाल दिया। अब यदि वो धुनें मिल रही हैं, उनकी सब चीजें मिल रही हैं, वो वेद हैं, ऋग्वेद हैं, और 3000 साल आप निर्धारित कर रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हमारा ट्रेडिशन ओरल था, हमारा ट्रेडिशन जो है मौखिक था, हम तो रट लेते थे सब कुछ, और लिखा कब गया? तो सारे अंग्रेज बताते हैं, जर्मन बताते हैं लिखा गया मात्र 2000 वर्ष पहले, जब देवनागरी लिपि हो गई, क्योंकि ये प्रमाण देते हैं अशोक के स्तंभ को, जिन पे वो क्या बोलते हैं उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। तो ये सारी बातें, ये पुरातत्व के चक्कर में हमारी जो प्राचीनता है उसको नवीनता में परिवर्तित करते रहते हैं। लेकिन अब इनका ही मुंह बंद हो जाएगा जब 3000 साल ये स्वयं कह रहे, हम तो कह नहीं रहे। हो सकता है 5000 साल पुराना हो, 4000 साल पुराना हो, कौन जानता है, लेकिन कम से कम 3000 साल पुरानी बात तो ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। तो ये धुन कैसे आ गई? बिना शब्द के, बिना अक्षर के तो ये आ नहीं सकती। किसी ने हमारे वेद की नकल की होगी, उसके उसके जो मात्राएं होती हैं, जो लोग जानते हैं कि संगीत कैसे लयबद्ध कैसे किया जाता है कविता को, तो उसमें हर जो दो दो पक्ष होते हैं उनमें मात्राओं की संख्या बराबर होती है। जैसे एक में अगर 51 मात्राएं हैं तो दूसरे पक्ष में भी 51 मात्राएं होनी चाहिए, तभी वो संगीतमय हो सकता है। तो जैसे कि पूरा का पूरा रामचरितमानस संगीतमय है, हम गाते हैं, या हनुमान चालीसा गाते हैं, तो वैसे ही वेद की ऋचाएं हैं, तो मात्राओं की समानता कैसे हो जाएगी? इसका अर्थ ही है कि हमारी ऋचाएं गई होंगी, उनको वहां के लोगों ने पढ़ा होगा, उसके आधार पर स्थानीय थोड़ी भिन्नता लेकर उसको रच दिया होगा, तभी अद्भुत समानता हमें दिख रही है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और आदरणीय पंकज जी, जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, और हमारा सौभाग्य है, बल्कि ये कहें हमारी जो भी सीमा है, हमारी सीमा में उनसे श्रेष्ठ विद्वान मेरी दृष्टि में नहीं है। इसलिए हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो अपने आशीर्वचन से हम लोगों को लाभान्वित करें, और तदुपरांत जो हमारी विदुषी दीदी बैठी हुई हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि उनके कुछ क्रांतिकारी विचार होते हैं धर्म को लेकर और भारतीयता को लेकर, तो वो जो है प्रचंड प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए, लाभ के लिए। तो हम सब लोग लाभान्वित होंगे और हम आनंदित होंगे। तो आदरणीय पंकज जी को सादर आमंत्रित है, मंच आपका है पंकज जी। नमस्कार। असल में सीरिया सनातन धर्मी रहा है, ये हम लोग बहुत पहले लिख चुके हैं। हमारी 2 पुस्तकें हैं, एक है कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। इसके अध्याय 3 का शीर्षक ही है, ये देखिए, सीरिया से जापान, मंगोलिया से श्रीलंका तक हजारों वर्ष रहा है हिंदू संस्कृति का प्रभाव। तो ये अपने मन से नहीं लिखा है, क्योंकि न तो हम इन सब जगह घूमने गए थे और ना ही हमने कोई वहां के किसी आदमी से सीधे बात की, बल्कि पुस्तकों के आधार पर लिखा है। इसी प्रकार एक दूसरी हमारी जो पुस्तक है, भारत, वही मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी है, उसमें भी हमने अध्याय 2 में यही बात लिखी है। 15वीं शताब्दी ईस्वी तक तुर्की, इराक और सीरिया में रहा हिंदू और बौद्ध प्रभाव। तो ये जो अंग्रेजों की लिखी पुस्तकें हैं वो इतनी छूट से भरी हैं कि वो तो 7वीं शताब्दी से ही सारी दुनिया में इस्लाम बताते हैं, लेकिन सच ये है कि अधिकांश जगह 15वीं 16वीं शताब्दी में ही इस्लाम फैला है, और भारत में तो वो
कुछ लुटेरे आए और बाद में ये कहा गया कि वो इस्लाम से प्रेरित हैं। उनका इस्लाम से लेना देना नहीं, कुछ लुटेरे थे, कुछ मनमानी करते थे। अंग्रेजों ने नकली किताबें लिखी, यूरोपीय लोगों ने, और उसके आधार पे गजनी, गोरी आदि सबके झूठे किस्से रचे हैं। तो सच ये है कि सीरिया तो सनातन धर्मी रहा ही है। अब जैसे भारत में यही नहीं पढ़ाया जाता कि सीरिया तो अभी फ्रेंच आधिपत्य जब समाप्त हुआ है तब जाके वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है 16वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, है ना। उसके पहले तो वो फ्रेंच कॉलोनी था। और सबसे ज्यादा जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रभाव हैं, इसके वास्तविक दुश्मन, अगर आप जैसा कि प्रारंभ में शैलेंद्र जी ने भी इशारा कर दिया, इसके वास्तविक दुश्मन कोई है अभी के संसार में तो वो क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट हैं। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन। उन्होंने जाली पुस्तकें, जाली दस्तावेज, जाली प्रचार करके बहुत पैसा, तो इंग्लिश, अंग्रेज हो या फ्रेंच हो, ये लोग एकदम, इनका सबसे बड़ा दुश्मन इनको सनातन धर्म या हिंदू धर्म दिखता है, उसके बारे में झूठा प्रचार करते हैं। तो सनातन धर्म और बौद्ध दोनों का जो प्रसार था, और वस्तुतः बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है, ये बौद्ध को अलग भी इन्हीं लोगों ने बताया है। तो सनातन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का सीरिया में बहुत से अवशेष मिले हैं। बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, कुछ विष्णु की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, ये पुस्तकों में लिखा जा चुका है, लेकिन फिर ये लोग उसको छिपा दिए। और हमारे यहाँ तो अंग्रेजों ने और फिर कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने, जो अंग्रेजों के चेले हैं, इन लोगों ने इन सबको छिपा दिया। तो सीरिया सनातन धर्मी रहा है, इसके बहुत प्रमाण हैं। और इस्लाम के प्रभाव में तो वो बहुत ही कम समय आया, क्योंकि जब शुरू में एक खास बात यह है कि पहली बार जो मोहम्मद साहब का एक गोद लिया बेटा था जैद, उसने सीरिया में किनारे, माने इनके अरब वाले क्षेत्र से लगा हुआ जो सीरिया का इलाका था, जहां से भारत का व्यापार बहुत प्राचीन काल से होता था, इसके भी बहुत प्रमाण है। तो वहां उसने सोचा लूट के लिए गया, लेकिन ऐसा हुआ कि उसको मार के सीरिया वालों ने भगा दिया। इसके बाद जैद का बेटा था उस्मान, उसामा, उसामा बिन जैद, यानी पिता का नाम वो लोग लेते हैं। तो उसामा ने भी हमला किया और वो वहां मार खा रहा था। इतने में खबर मिली कि मोहम्मद जो हैं, पैगंबर मोहम्मद, उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिर उसको भी वो भी लौट आया। फिर तीसरी बार के आक्रमण में कुछ इलाके उन्होंने हथियाए हैं, लेकिन पूरी तरह सीरिया, सीरिया और तुर्की भी, तुर्की में जब इस्लाम फैल भी गया है तब भी वो लोग संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद करा रहे थे। सारा ही संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ का, आयुर्वेद का, कहानियों का, जातक कथाओं का, सबका अनुवाद भारत के पंडितों ने जाके बगदाद में किया है। तो इस प्रकार दमिश्क हो और चाहे बगदाद हो, वहां सनातन धर्म का ही प्रभाव रहा है। और जब ये फ्रेंच कॉलोनी वहां फैली है सीरिया में, तो इन्होंने कोशिश करके जो हिंदू और बौद्ध प्रभाव है उसकी स्मृति मिटाने की कोशिश की और एक नकली उसका इतिहास लिखा। और फिर ये अपने आप को, जो लोग वहां, जिन मुसलमानों को उन्होंने महत्व दिया बाद में, तो उनको ये सिखा दिया और वो बोलने लगे हम तो यहाँ शुरू से। वस्तुतः है सीरिया में कभी भी ठीक से इस्लाम पहले नहीं फैल पाया था। जो भी इस्लाम फैला है वो अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों की सहायता से फैला है। और इसके बाद फिर इन्होंने लगातार वहां इस्लाम को, खासतौर से मजहबी उग्रवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि सीरिया में तो वो बहुत कम समय, खलीफा की गद्दी भी थोड़े समय रह पाई, क्योंकि सीरिया के जो सनातन धर्मी लोग थे उन्होंने मार मार के उनको मुश्किल कर दिया, तो बगदाद चला गया था खलीफा का सिंहासन, या खलीफा यानी तुर्क लोग खलीफा बन गए थे। तो सीरिया तो सनातन धर्मी है ही, और लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1946 में, यानी जब हमारे यहाँ से अंग्रेज गए हैं उसी समय वहां से फ्रेंच लोग गए हैं। तो 1946 के पहले तो सीरिया वैसे भी कोई मुस्लिम राज्य नहीं था, अलग अलग इलाके में अलग अलग लोगों का प्रभाव था। तो सनातन धर्म का बहुत प्रभाव, पुराना जिसे वो हित्ती कहते हैं, हित्ती साम्राज्य, हित्ताइत साम्राज्य, तो वो भी एक प्रकार से सनातन धर्म का ही एक रूप था। और बहुत से हिंदू देवी देवता और बौद्ध भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं सीरिया में मिलती रही हैं। भारत में अगर मोदी जी जैसा ही शासन रहा आया और धीरे धीरे इन्होंने हिंदू धर्म को उचित संरक्षण और उसके शोध के लिए धन आदि शासकीय स्तर पर देना शुरू किया, या कम से कम विद्वानों को बढ़ावा दिया, तो जल्दी ही ये सब तथ्य खुल जाएंगे कि इन सब इलाकों में 15वीं शताब्दी तक हमारा बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। तुर्की में भी रहा है। आप देख लीजिए कि तुर्की में भी मिश्रित है।
इसीलिए तुर्की की जो स्त्रियां हैं बहुत जल्दी उन्होंने बुर्का उर्का छोड़ दिया। पुराना प्रभाव है, ये हिंदू प्रभाव है, सनातन धर्मी प्रभाव है। तो सीरिया सनातन धर्मी देश ही रहा है। और सेलेन जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात बताई, लेकिन वहां मूर्तियां भी मिली हैं, प्रतिमाएं मिली हैं, उन सब के आधार पर भी वो सिद्ध होता है। अभी तो केवल छंद के आधार पर उन्होंने भाषिक छंद की तुलना के आधार पर जो बताया है वो तो है, लेकिन इसके पहले मूर्तियां और अन्य बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। अब केडिया जी बोलेंगे। जी देखिए, पहले तो सबको नमस्कार। ये जो बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है कि हर जगह सनातन धर्म के प्रमाण क्यों मिलते हैं, तो थोड़ा सा माइग्रेशन के पैटर्न को अगर आप समझ लें एक, और एक इन्वेसिव रिलीजन को समझ लें, तो हर चीज बड़े बहुत ही सुविधा से समझ में आ जाएगी। ये जो सीरिया है, पहली बात तो ये सीरिया नाम अभी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। इसके पहले कोई सीरिया नाम का देश था। इसी तरह न लेबनान था, न जॉर्डन था, न कुवैत था, न इराक था, न ईरान था, न संयुक्त अरब अमीरात था, और न ही सऊदी अरेबिया था। ये सारे के सारे नए नए नाम देकर अंग्रेजों ने और फ्रेंच लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और शायद कुवैत वगैरह तो बहरीन वगैरह तो 1970 के आसपास आए हैं। तो यहाँ था क्या, सब जगह सनातन धर्म था। सब जगह सनातन धर्म क्यों था? अगर हम अपने भारतीय शास्त्रों में यानी रिटन लिटरेरी सोर्सेज में, लिखित शास्त्रीय साक्ष्यों में जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक जगह नहीं हजारों जगह वर्णन है, अनेकानेक सैकड़ों हजारों ऐसे सम्राटों का जिनका संपूर्ण जम्बूद्वीप पर शासन है। ये सीरिया वीरिया सब जम्बूद्वीप के अधीन है। कहाँ तक है जम्बूद्वीप? कैस्पियन सागर तक है, जिसको यूरेशिया कह रहे हैं। ये संपूर्ण जम्बूद्वीप है। अनेकानेक शासक हैं जो सातों द्वीपों के स्वामी हैं। उनकी विरुदावली है कि वो महाद्वीपों के साथ साथ जो छोटे छोटे लाखों द्वीप है संसार में, उनके स्वामी है, उनका भी वर्णन है। और ऐसे अनेकानेक सम्राट हैं जो पृथ्वीपति हैं। तो जम्बूद्वीप के स्वामी हैं, सातों द्वीपों के स्वामी हैं, और पृथ्वीपति हैं। इसके लिखित साक्ष्य हैं, इसके न्यूमिस्मैटिक साक्ष्य हैं। न्यूमिस्मैटिक मतलब सिक्कों पर साक्ष्य हैं। ये लिटरेरी साक्ष्य एडिक्ट्स पर है, यानी शिला पट्टिकाओं पर। वो स्तंभ है, पट्टिका है, गुफाओं में है, भित्तियों पर है, अनेकानेक साक्ष्य हैं। दूसरा, जो ये इन्वेसिव रिलीजन है, ये स्वयं अपने अनुसार पोस्ट 7th सेंचुरी है। ये इस्लाम तो 7th सेंचुरी है ही है। अब 7th है कि 8th है कि 9th है, इसमें बड़ा विवाद है। कारण अर्नोल्ड टोयनबी बात करते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास फैला है, जिसको चर्च वाला या बाइबल वाला या एक फिक्टिशियस कैरेक्टर यानी काल्पनिक चरित्र, ईसा मसीह जो कब क्राइस्ट जो कभी हुआ ही नहीं, वो 8वीं शताब्दी के आसपास का बताते हैं अर्नोल्ड टोइन। और इस्लाम ये चर्च के बाद का है, कुरान के साक्ष्य से पता चलता है। तो इनके अपने अनुसार ये शब्द आप लोग रख लीजिए, इन्वेसिव रिलीजन, आक्रमण करने वाले, लुटेरापन करने वाले रिलीजन।
इनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग ऐसे ही है जैसे पुण्य शब्द के लिए पाप का प्रयोग। भारत में जिसको जिसको अधर्म कहा है, यानी नृशंस हिंसा, घृणिततम प्रकार की घृणा, वो इस्लाम और, या चलिए हम अभी ईसाइयत और इस्लाम के केंद्र बिंदु है। तो संपूर्ण यूरोप में, जिसको पश्चिम एशिया कह रहे हैं या मध्य एशिया या मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, मध्य पूर्व कह रहे हैं, ये सब के सब सनातन धर्म के क्षेत्र हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, ये 2000-3000 साल की नहीं, मेरे हाथ में पुस्तकें इस समय नहीं है, यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार, और ये आर्कियोलॉजी शुरू ही हुई है पिछले 100-150 साल में, मोटा मोटी 19वीं सेंचुरी के आसपास ये खोदना खादना ये लोग शुरू करते हैं। तो इनमें विभिन्न विभिन्न भेद है। एक पूरा का पूरा विशाल आर्कियोलॉजी का इनके यहाँ क्षेत्र है, जिसको फॉरबिडन आर्कियोलॉजी कहते हैं। फॉरबिडन किसके लिए? चर्च वालों के लिए फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। ये आर्कियोलॉजी वो है जिसमें प्रभूत प्रमाण मिले हैं 10,000 साल पुराने, 50,000 साल पुराने, 1,00,000 साल पुराने प्रभूत प्रमाण मिले हैं। तो इसको फॉरबिडन क्यों? चर्च के अनुसार धरती 6,000 साल पहले बनी, तो संपूर्ण मानवीय इतिहास को 4-5 हजार साल के अंदर फिट कर लेना है। तो इन लोग को 5,000 साल से पीछे तो ये मर कर नहीं जाते हैं, जबकि 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी में इन्हीं यूरोपीय लोगों के द्वारा जो खुदाई हुई है, इन्हीं यूरोपीय लोगों के द्वारा जो कार्बन डेटिंग और एजिंग के जो दुनिया भर के अन्य तकनीक है, सब के सब अशुद्ध तकनीक है। उनके अनुसार 10 लाख, 20 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 साल पुराने साक्ष्य मिले। तो मैंने 2 बात बताई, और तीसरी बात हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन। तो समस्त माइग्रेशन सेंट्रल एशिया से है, ऐसा कौन कहता है? यूरोपीय लोग कहते हैं। इनको मैं विद्वान नहीं कहती हूँ, यूरोपीय लेखक कहते हैं। कब कहते हैं? 19वीं और 20वीं शताब्दी में कहते हैं। ये यहाँ तक कहते हैं कि जितने यूरोपीय लोग हैं वो सब के सब सेंट्रल एशिया से यूरोप गए, एक दिन नहीं गए, हजारों साल तक जाते रहे। क्यों जाते रहे? जब सेंट्रल एशिया में जलवायु का कोई क्रूर प्रहार होता था, यानी जानवरों के लिए चरागाह कम हो जाता था, तो ये पश्चिम की तरफ माइग्रेट करते थे। यूरोप की एक पूरी सीरीज है, वी द पीपल ऑफ यूरोप, उसमें वो कह रहे हैं कि ये सब का सब हम लोग सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। तो शैलेंद्र भैया ने क्या बताया कि जी कुछ मिला है जिसका छंद, लय और ताल सामवेद से मिलता है। तो जब लोग यहाँ से गए, तो अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मेरे साथ मेरी भाषा जाएगी, मेरा धर्म जाएगा, मेरी मान्यताएं जाएंगी, मेरी कथाएं जाएंगी, मेरे कपड़ा पहनने का ढंग जाएगा, मेरे आभूषण जाएंगे, मेरे प्रसाधन, मेरी सज्जा, मेरा आयुर्वेद, मेरा गणित, मेरा विज्ञान, सब कुछ तो मेरा ही जाएगा। इसलिए संपूर्ण संसार में ये मिल रहा है, और अभी से नहीं मिल रहा है, पिछले 150-200 साल से लगातार मिल रहा है। रूस से मिल रहा है, हर स्थान से मिल रहा है,
क्योंकि इन्वेसिव रिलीजन के पहले सनातन धर्म के अलावा कहीं कुछ था ही नहीं, और इन्वेसिव रिलीजन का प्रभाव भी गहन प्रभाव मुश्किल से 400-500 साल का है। मैं कितना कम कह रही हूँ, 1000 साल भी मैं नहीं कह रही हूँ, मैं 400-500 साल कह रही हूँ कुल। अगर 1000-1500 साल का होता तो मक्का और मदीना में महाभारत नहीं पढ़ाया जा रहा होता, रामायण नहीं पढ़ाया जा रहा होता, तीनों देवियां अल उजा, अल मनत और अल्लाट खड़ी नहीं हो गई होती, इनकी पुनः पूजा नहीं हो रही होती। तो स्वयं जिसको मध्य पूर्व कहते हैं, जहां ये सारे सो कॉल्ड इस्लामिक देश हैं, इनमें भी कन्वर्जन बहुत धीरे धीरे हुआ है। 9वीं शताब्दी में बगदाद में जो खलीफा है, वो समस्त वो भारत से विद्वानों को नहीं ब्राह्मणों को बुलाकर संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करा रहा है। क्यों? कन्वर्जन स्किन डीप भी नहीं है। भारत का औरंगजेब, अकबर, जहांगीर हज करने नहीं जा रहा है। क्यों? कन्वर्जन स्किन डीप है। ये सब के सब तस्वीर बना रहे हैं, अपना चित्र बनवाते हैं। क्यों? कन्वर्जन स्किन डीप है। ये जो अपना चित्र बनवाना या किसी का भी चित्र बनाना, इस्लाम में हदूद गुनाह है। अभी हजरत बल में जो सब किए, लेकिन संसार भर के मियाँ अल्लाह ताला की ऐसी तैसी, रसूल साहब की ऐसी तैसी करते हैं, संसार भर के मियाँ, और कुरान की ऐसी तैसी करते हैं। दूसरे का छोड़ो, अपना ही फोटो खिंचवा कर अपने पासपोर्ट पर चिपकाते हैं, अपने वोटर कार्ड पर चिपकाते हैं, अपने बैंक अकाउंट में चिपकाते हैं। ये सिनेमा देखने जाते हैं, ये एक्टिंग करते हैं, ये नाचते गाते हैं। आज के दिन भी इनका कन्वर्जन, जब ये झंडा लेके चिल्ला रहे हैं, तो स्किन डीप है। उसी स्किन डीप का मतलब जरा से नन्हे परत के नीचे क्या है? नन्हे परत के नीचे इन सबों में भी सनातन धर्म है। नहीं तो क्या जरूरत है संगीत की, क्या आवश्यकता है नृत्य की? काहे तुम दरगाह बना रखे हो भाई? क्योंकि भारत में संतों की समाधियां हैं। इनका कुरान बार बार मना करता है कि सारे दरगाह क्या है? गैर इस्लामिक हैं। लेकिन हजरत बल दरगाह पर ये पता नहीं किसकी हड्डी दबी हुई है, उसका ये सब इबादत करते हैं, जिसकी कठोर मनाही उसमें है, कुरान में है। तो सीरिया में मिला एक काम यदि हम लोग शुरू करें, वो काम जिसको जितना पता हो, इन स्थानों के मूल नाम का उच्चारण, जैसे कासगर काशी है, जैसे बुखारा बिहार है, जैसे ऐसे सैकड़ों नाम है। अब मैं मुझे उतना बताना नहीं याद आ रहा है। यदि सीरिया स्थानों के शाम है हम दीदी। शाम, हाँ, सीरिया का नाम अच्छा शाम है। शाम है। तो जिसके जितना वश में है या जानकारी है या खोज खोज के रटे, यदि स्थानों को यानी कि उनके मूल नाम से आज बुलाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? सनातन धर्म सहु चहु ओर व्याप्त है, ये यूं दिखाई देने लगेगा। राम है, कृष्ण है, हनुमान है, सीता जी है, संपूर्ण विश्व में है। और इस पे पिछले 100-150 साल में भारतीय विद्वानों ने अनेक अनेक काम किया है।
अनेक काम किया है। और जो आर्कियोलॉजी का काम हुआ है उसमें बहुत सारे यूरोपीय लोग हैं जो खोदते खाते रहते थे, और ये खोदते थे किसी शोध के लिए नहीं, केवल चोरी के। चुराए और बेचे, चुराए, उखाड़े और बेचे। और वहां इन लोग को वहम था कि बहुत सोना चांदी रत्न है, बहुत जगह मिला भी। चोरी करने के लिए जो खुदाई किए, उसके बाद जापान वालों ने भी किया और रूस वालों ने भी किया, हम भारत वालों ने भी बहुत किया। पिछले 150 साल में खुदाई करने वालों की अनेकानेक पुस्तकें हैं। चीन में, जापान में, हर जगह कौन कौन है? शेषशाही विष्णु है, नंदी पर सवार भगवान शंकर हैं, मकर पर सवार गंगा जी हैं, सिंह वाहिनी दुर्गा जी हैं, कमल पर कमल पर स्थित कमलासन भगवती सरस्वती है। अनेकानेक अनेकानेक सभी देवी देवता, नाम, कथा, कविता चहु ओर व्याप्त है। और मुझे लगता है 2029 के बाद इन समस्त क्षेत्रों के भारतीय मूल नाम धीरे धीरे सामने आने लग जाएंगे। जी। एक दो चीज नहीं बताना रह गया। एक तो स्वयं ये जो यूरोपीय लोग हैं, यही इन्होंने जो लिखा है, तो उसके अनुसार इसको कहते हैं पहले सुमेर सभ्यता थी और असुर हाँ सभ्यता थी। ये तो इन्हीं का हाँ नाम है, असुर में। हाँ और दूसरे हाँ दमिश्क में बृहस्पति का मंदिर मिला है। बाद में इन्होंने कह दिया वो रोमन जुपिटर है, लेकिन वो जो मंदिर है वो बृहस्पति का है। तो और माने इस तरह की चीजें मिली। असल में इराक तो पारसी क्षेत्र था, भारत का ही क्षेत्र था, ईरान और इराक दोनों। और इराक से बिल्कुल सटा हुआ है ये सीरिया। तो यहाँ तक पूरा सनातन धर्म था। लेकिन ये ऐसा स्वयं फिर रोम भी तो स्वयं रोम भी सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही था। शक 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 नरेश थे वहां। तो ये हाँ। नए नए नाम क्वाइन करते हैं यूरोपियन लोग, ताकि लोगों की स्मृति मिट जाए। भारत में भी उनकी कोशिश थी, इंडिया इंडिया करो, भारत खत्म हो जाए। तो ये अब खत्म होगा वो दौर। तो हम लोग कम से कम सनातन धर्म की मूल भूमि जहां भारत में बैठे हैं, भारतीय नामों का अत्यधिक प्रयोग करें। हरि नाम जाप, हरि नाम स्मरण, जिससे जितना वश पड़े बढ़ा दें। सनातन धर्म का जितना अधिक जिससे जो बन पड़े अपने जीवन में, अपने परिवार वालों के जीवन में, मित्रों के जीवन में, जिससे जो बन पड़े, एक एक टुकड़ा, एक एक पग आगे बढ़ाते जाएं। भगवान के सहस्त्र नामों का कितना मालिका है। मैं जैसे स्वयं उच्चारण नहीं कर पाती हूँ, तो उसको सुने, तो उससे समान उसी प्रकार के ध्वनि के अन्य नाम जो सुनाई देंगे, तो तुरंत हमको सुनाई पड़ जाएगा, वही स्वर है, वही छंद है, वही ताल है, वही लय है। जी। बहुत सुंदर। आदरणीय पंकज जी, आदरणीय दीदी, दोनों को बहुत बहुत साधुवाद इतने उत्तम विचारों के लिए। और सनातन के लिए बड़ा अच्छा समय है। और जब ये समाचार मुझे दिखा था, मैं आह्लादित हुआ था कि जानते तो हम हैं, लेकिन समय समय पर इस प्रकार के प्रमाण मिलते रहें और संसार स्वीकार करे अपनी स्वेच्छा से। आज हमें अंग्रेजों को, अमेरिकन को झापड़ मार के नहीं समझाना है कि देखो इतना पुराना, वो स्वयं कह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य है, आनंद का विषय है। सीरिया में निकलता है, शोध हो रहा है अमेरिका में, और सारे संसार में इस बात की चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है। तो हमारा तो नारा है सर्वत्र सनातन। तो वो जो सर्वत्र सनातन कभी था, आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। इसी आशा के साथ हम लोग आज का जो ये सत्र है, इसका अवसान घोषित करते हैं। फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य समय हम उपस्थित होंगे, अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। और एक बार पंकज जी जय जयकार हो जाए धर्म की, क्योंकि ये तो धर्म की बात आज धर्म हो की गई। जय हो, अधर्म का नाश हो, तो प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।
नमः पार्वते हर हर महादेव। महादेव।